हेलो स्टूडेंट्स, अभी डिफिनिट इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन का स्टडी कर रहे हैं और उसमें हम लोग द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन का स्टडी कर रहे हैं और उसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम सेलेक्ट किया गया है। और ये जो चैप्टर है उसका क्या नाम है? वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन। ये किसके अंतर्गत पढ़ी जाती है? एप्लीकेशन ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन, और उसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। जैसे ही मेरे दिमाग में सॉलिड बात आती है तो तुरंत आप समझेंगे कि मैथमेटिक्स में जब सॉलिड फिगर हम बोलते हैं तो उसका सेंस ये आता है कि वो ऐसा फिगर है जिसका वॉल्यूम कैलकुलेट होगा ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ द एलिप्स। एक एलिप्स दिया हुआ है, यानी एलिप्स का इक्वेशन दिया हुआ है। तो क्या हम स्टार्ट करेंगे? Given equation of the ellipse ये, तो जब भी एलिप्स आता है तो सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि ओ हॉरिजॉन्टल एलिप्स है या वर्टिकल एलिप्स है। इसके लिए ए और बी में रिलेशन होता है, बट यहाँ कोई भी रिलेशन नहीं दिया हुआ है, तो कोई एक हम एज्यूम करेंगे। हम इसमें ऐसा मान लेते हैं कि ए ग्रेटर देन, और अगर ए ग्रेटर देन बी है तब हम बोलेंगे ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। और ए का मीनिंग होता है सेमी मेजर एक्सिस और बी का मीनिंग होता है सेमी माइनर एक्सिस। तो ए ग्रेटर देन बी, इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है? हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। अब जब ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है हॉरिजॉन्टल एलिप्स हो गया ये, जिसमें ए क्या है? ग्रेटर देन बी, ऐसा एज्यूम कर रहा है। तो हम क्या करेंगे कि एक रफली एक हॉरिजॉन्टल एलिप्स हम बना लेंगे। ओके, अब जब हॉरिजॉन्टल एलिप्स बना लेते हैं तो इसे हमने ओरिजिन कहा। ये स्टैंडर्ड हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, तो इसका जो वर्टेक्स, इसका जो सेंटर होगा वो ओरिजिन पर होगा। और ये जो पोर्शन देख रहे हैं ये होता है स्मॉल ए, और इसको हमने कह दिया कैपिटल ए, इसे हमने कह दिया कैपिटल बी, और ये होता है सेमी माइनर एक्सिस।
अब इसे क्या करना है कि इसे एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करना है, घुमाना है, और घुमाने के बाद जो सॉलिड जनरेट होगा उस सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है। तो जब हम इसे एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कराते हैं, एलिप्स जो है एलिप्स ये रिवॉल्व कर रहा है किसके अबाउट एक्स एक्सिस, तब जो है देन सॉलिड जनरेटेड is called the solid generated is called ellipsoid, और उस कंडीशन में जो सॉलिड जनरेट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एलिप्सॉइड बोलते हैं। यानी जब ये एक्स एक्सिस हो गया, इसके अबाउट इसे रिवॉल्व कराएंगे, तो उस कंडीशन में जो फिगर क्रिएट होगा उस सॉलिड का नाम है एलिप्सॉइड, और उसी का मुझे वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करते हैं, इसमें से एज ए यूजुअल एक डिस्क काटते हैं। एक डिस्क काटेंगे और देखते हैं उस डिस्क मिनिमम उसका लोकेशन क्या हो सकता है और मैक्सिमम लोकेशन क्या हो सकता है। तो अब हम यहाँ से लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ एलिप्सॉइड। तो ये होगा वॉल्यूम ऑफ एलिप्सॉइड। तो इसका हम फॉर्मूला यूज करेंगे पाई, और यहाँ वाई स्क्वायर और ds। अब एक और इम्पोर्टेंट बात आती है कि इसका लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या होगी। तो ये जो देख रहे हैं ये इधर की राइट साइड में मैक्सिमम यहाँ हो सकता है, सबसे छोटा जो डिस्क होगा वो यहाँ हो सकता है, ऑरिजिन से उसका लेंथ a होगा। तो यहाँ a होगा, और o एलिप्सॉइड सबसे जो उसका, जैसे इसे ध्यान से देखिए ये डिस्क है, तो डिस्क का एक पोजीशन यहाँ हो सकता है फाइनल पोजीशन, और एक पोजीशन इसका यहाँ हो सकता है। तो जब ये डिस्क यहाँ होगा तो ऑरिजिन से डिस्टेंस होगा -a, और जब वो डिस्क है इसे हम a डैश कर देते हैं, यानी डिस्क जो है वो a डैश पर हो सकता है और a पर हो सकता है। तब उस कंडीशन में -a2 + a होगा। ओके, वो डिस्क को देखा जाता है। ये डिस्क जो हम इसमें से कट करते हैं ना, तो आप सोचेंगे कि यहाँ कैसे हो जाएगा। तो आपने ना डिस्क यहाँ कट किया, कोई अदर स्टूडेंट यहाँ डिस्क कट कर सकता है, कोई यहाँ कर सकता है, कोई यहाँ कर सकता है। तो देखा जाता है कि उसका दायरा देखा जाता है कि वो डिस्क जो है मोशन में होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इसका लास्ट पोजीशन एक यहाँ हो सकता है और एक यहाँ हो सकता है। उस कंडीशन में ऑरिजिन से उसका डिस्टेंस देखा जाता है। हो गया पाई -a2 + a, और वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालिए वहां से। तो
तो वाई स्क्वायर का जब वैल्यू निकालेंगे वहां से तो आएगा बी स्क्वायर और 1 माइनस ये होगा। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। हो गया। अब इसे इंटीग्रेट करते हैं तो ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है बाहर, dx एक्स स्क्वायर को dx से मल्टीप्लाई करेंगे, देन इट विल बी एक्स स्क्वायर dx माइनस a2 प्लस जहां जहां x है वहां वहां a रखते हैं, देन इट विल बी a क्यू और ये हो जाएगा a क्यू बाई 3। ओके, और माइनस जहां जहां x है वहां माइनस a, तो माइनस में a क्यू और ये माइनस और ये कर देगा a क्यू बाई 3 ब्रैकेट क्लोज। तो पाई इसे सिंप्लीफाई करिए तो 2a क्यू और बाई में 3 और ये भी आएगा प्लस में 2a क्यू और बाई में 3। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस में आएगा और ये माइनस इसे प्लस कर देगा। अब ये हो गया पाई बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, इसे ऐड करिए तो 4 a क्यूब और बाई में 3, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा, ये होगा 4 बाई 3 पाई और ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर और ये वॉल्यूम है तो क्या लिख देंगे इसे क्यूबिक लिख देंगे। अब यहाँ से पूछा जाए कि ए क्या बताता, स्मॉल ए क्या इंडिकेट करता है, तब आप बोलेंगे कि स्मॉल ए जो देख रहे हैं यहाँ ये है सेमी मेजर एक्सिस। फिर पूछा जाए स्मॉल बी क्या बताता है, तो स्मॉल बी बताता है सेमी माइनर एक्सिस बताता है। ओके, और इस फॉर्मूले को हम लर्न रखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में भी पूछी जाती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब ये वर्टिकल एलिप्स होता है तब क्या होता है, तो वर्टिकल एलिप्स में a लेस देन b होता है। ओके, तो इसमें कोई एक कंडीशन को हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि यहाँ मेंशन नहीं है। तो जनरली जो है जब भी एलिप्स का इक्वेशन रहेगा और वहाँ कंडीशन मेंशन नहीं रहेगा तो हम उसे हॉरिजॉन्टल एलिप्स जो है ट्रीट करते हैं। और इस एलिप्स को जब हम एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करेंगे तो जो सॉलिड जनरेट होगा उसका नाम है
एलिप्सॉइड। क्या नाम बोला मैंने उसका? एलिप्सॉइड। और यही जो है वॉल्यूम ऑफ एलिप्सॉइड का 4/3 पाई AB स्क्वायर क्यूबिक यूनिट, क्योंकि ये वॉल्यूम है। और ये क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके रिजल्ट को भी हम लर्न रखेंगे। पूछा जाए कि ए क्या है, आप बोलेंगे सेमी मेजर एक्सिस, बी क्या है सेमी माइनर एक्सिस, और इसे किसके अबाउट रिवॉल्व किया गया है, तो बोलेंगे एक्स एक्सिस के अबाउट इसे रिवॉल्व किया गया है। तो फाइनल आंसर है 4/3 पाई AB स्क्वायर। ओके।